वेलकम टू कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं स्टोव कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी कि अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन लेता हूं तो उसकी अगर कोई एस्टर के साथ मैं रिएक्शन करवाता हूं तो वहां पे कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन होकर मुझे मोनो एस्टर ग्रुप मिलेगा। यानी कि थोड़ी सी उसके प्रिंसिपल देख लेते हैं। Aldehyde or ketone react with ester of succinic acid in presence of basic catalyst to form monoester, and this reaction known as a Stove condensation reaction. In this reaction, base catalyst we use sodium hydroxide, sodium ethoxide, sodium tertiary butoxide. ऐसे हम एज अ बेस कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं। तो चलो रिएक्शन पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म की बात करते हैं। रिएक्शन में जैसे मैंने अभी कहा वैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कीटोन ले लिया। तो कीटोन में C डबल बॉन्ड O R डैश ऐसे कुछ लिया है। उसकी किसके साथ एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड का एस्टर कंपाउंड लिया है, यानी कि C डबल बॉन्ड O O C2H5, C डबल बॉन्ड O O C2H5 इसके साथ, यानी कि एक कीटोन ग्रुप, ये एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड, इसके साथ सोडियम इथोक्साइड के प्रेजेंस में अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या मिलता है मुझे? R डैश ऐसा मुझे मोनो एस्टर कंपाउंड मिलेगा, यानी कि अल्फा अल्कलाइडिन सक्सिनिक एसिड मिलेगा। ये तो ठीक है, चलो नाम तो हम बाद में देख लेंगे। उसके पहले हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, एज ए मैकेनिज्म में होता क्या है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में ये एक्चुअली मैकेनिज्म 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप में इनोलेट ऑफ सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, यानी कि इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? जैसे कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O O C2H5, C डबल बॉन्ड O O C2H5, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा है वही लिखा है, सिर्फ मैंने थोड़ा सा उसको अलग कर दिया है। उसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में? सोडियम इथोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता हूँ। ये रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी कि फिर से वापस वो भी मिल सकता है ऐसे। तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि H+ रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से H+ रिमूव होगा। जैसे यहाँ पे आएंगे तुरंत ये डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होकर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, यानी कि हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। CH सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज O C2H5, और यहाँ पे फिर से नीचे तो जैसा था पहले वैसे ही रहेगा C2H5। देन उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि डीलोकलाइज हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, इसीलिए अब ये जो अनस्टेबल होगा, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड देके डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी कि ऐसा कुछ बनेगा। CH डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज O C2H5, देन CH2 C डबल बॉन्ड O
O(C2H5), ऐसा आयन फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन हुआ इसे हम कहेंगे इनोलेट आयन या इनोलेट आयन ऑफ सक्सेनिक एस्टर। इनोलेट आयन ऑफ सक्सेनिक एस्टर, एक इनोलेट आयन फॉर्म जनरेट हो गया। देन सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो इनोलेट आयन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा और हमें एडक फॉर्म करके देगा। यानी कि ये जो इनोलेट आयन है वो जनरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, इसीलिए इस सेकंड स्टेप के एंड में हमें एक एडक जनरेट होते दिखेगा। यानी कि मैंने यहाँ पे जैसे पहले कहा वैसे मैंने कीटोन लिया है, कीटोन बेस लिया है, तो कीटोन के साथ ये जो इनोलेट आयन है उसकी रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, नेगेटिव आयन ऑक्सीजन C2H5 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, अब होगा क्या, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऑक्सीजन पे आएंगे और ये जो यहाँ पे यहाँ पे जो ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज से कब आएगा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे तब। यानी कि ये यहाँ ये जो बॉन्ड तुरंत यहाँ पे बनाएगा कार्बन के साथ। ओके, और हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, CR डैश, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, CH सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 C नेगेटिव चार्ज O C2H5, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। ये जो हुआ इसका नाम है हमारा एज अ एडक हम कहेंगे इसे, क्योंकि ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। उसके बाद उसकी रीअरेंजमेंट होगी, साइक्लिक कंपाउंड होगा, साइक्लिक रीअरेंजमेंट होगी और हमें एज अ प्रोडक्ट कुछ देखने को मिलेगा, इसलिए इसे हम एडक्ट कहते हैं। देन थर्ड स्टेप आएगा मैकेनिज्म का थर्ड स्टेप। मैकेनिज्म का जो थर्ड स्टेप है उसमें जो एडक है वो एज अ साइक्लिक कंपाउंड में फॉर्म होगा और हमें गामा इलेक्ट्रॉन फॉर्म होते हुए दिखेगा। यानी कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है, एडक है, उसका साइक्लिक रीअरेंजमेंट होगा। कैसे होगा, तो इसे मैं थोड़ी सी अलग टाइप से लिखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। देखो ये कार्बन, यहाँ पे R डैश, ये दो आ गए। देन उसके बाद ये जो ऑक्सीजन ऊपर की साइड मैंने लिखा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। देन इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो कार्बन के साथ CH जुड़ा है वो, ये आया आपका CH। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे ये जो बना है वो वाला, यानी कि C डबल बॉन्ड O C2H5 मैंने लिख लिया, ये जो पूरा है वो यहाँ पे एक आ गया। अब ये कहाँ से आया, तो आप यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देके डबल बॉन्ड बना देगा। और हमें एक और स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 एंड यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O C2H5। ओके, ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पे देखो ये जो CH है उसके साथ C डबल बॉन्ड O C2H5, यानी ये वाला पोर्शन ये आ गया। अब ये वाला पोर्शन बाकी है, तो यहाँ से CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5,
ऐसे कुछ हमें देखने को मिलेगा। वही लिखा है, दूसरा कुछ चेंजेस नहीं किया मैंने, वही लिखा है। तो अब होगा क्या, साइक्लिक रीअरेंजमेंट होगी, यानी कि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तुरंत यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र कर देंगे और हमें कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि इंटरचेंज होती रहती है। यानी कि कार्बन आर डैश ऑक्सीजन O(C2H5), यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऊपर, यहाँ पे आया CH2, यहाँ पे आया CH ये वाला, और COO(C2H5). ऐसे साइक्लिक कंपाउंड मिल गए। अब इसकी C2H5O माइनस के साथ रिएक्शन होगी, यानी कि एक सोडियम इथोक्साइड का एक कंपाउंड है उसके साथ रिएक्शन होगी, और इसके साथ रिएक्शन होगी तो होगा क्या, तो यहाँ से ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव होगा कि नहीं वो तो सबसे पहले तो वो देखना है, वो तो रिमूव होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने के बाद सोडियम इथोक्साइड का एक ग्रुप रिमूव होगा, तो रिमूव होगा, ये वाला रिमूव होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज से रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे जुड़ेगा क्या, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे डीलोकलाइज होगा। कैसे होगा, यहाँ से जैसे ही रिमूव होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, जैसे ही ले लेगा तुरंत फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड ये बना देगा, और हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, आर डैश O C डबल बॉन्ड O CH2 CH C डबल बॉन्ड O C2H5, ऐसे कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हुआ हमारा गामा इलेक्ट्रॉन। गामा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने बना दिया है। अब ये जो गामा इलेक्ट्रॉन है उसकी रिएक्शन होगी C2H5O माइनस के साथ, या ONA के साथ भी रिएक्शन हम करवा सकते हैं फोर्थ स्टेप में, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्थ स्टेप। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं हम, C2H5O माइनस के साथ या C2H5ONA। सोडियम इथोक्साइड के साथ भी हम करवा सकते हो, या O माइनस के साथ भी आप करवा सकते हो, कोई दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन करवाओ चलेगा। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक डाउन हो गई, जैसे कि यहाँ से सबसे पहले तो ये जो ऑक्सीजन है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि एक पोर्शन यहाँ से जो साइक्लिक कंपाउंड था वो टूट गया, ठीक है। अब सेकंड पोर्शन में क्या होगा कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे H है, मैंने H ऐसे लिख दिया, तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तुरंत ही H प्लस पार्शली H प्लस होगा, यानी कि कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपनी तरफ, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा, ठीक है। अब क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा, अब वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काम लगा देगा बॉन्ड बनाने में, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा, CR1 R डैश, यहाँ से ये तो कंप्लीट हो गया है, ये एक सिंगल बॉन्ड तो था ही पहले कार्बन के साथ C, उसके बाद C डबल बॉन्ड O C2H5 ऐसा था। यहाँ पे देखो CH2 C डबल बॉन्ड O ऐसा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे देखो ये जो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा थी इसीलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक बॉन्ड ऐड कर दिया। तो ऐसे कुछ हमारा साइक्लिक कंपाउंड में से बॉन्ड ब्रेक करके हमें ऐसा कुछ कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे उसके बाद H3O प्लस यानी कि H प्लस के साथ रिएक्शन होगी, H प्लस के रिएक्शन साथ होगी, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से एक H प्लस ले लेगा, यहाँ से एक H प्लस ले लेगा और
ये जो एस्टर ग्रुप है उसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ऐसे कुछ एज अ फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। CH2 C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C2H5, ऐसे कुछ प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगी। ये जो प्रोडक्ट हमें देखने को मिली इसका नाम होगा, जैसे मैंने पहले कहा वैसे ही, मोनो एस्टर कंपाउंड है, यानी कि एस्टर का एक छोटा सा पार्ट है, इसीलिए उसे हम मोनो एस्टर ग्रुप कहते हैं। तो आई होप स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन आपको पता चली होगी। कंडेंसेशन कैसे होता है? कंडेंसेशन में एक्चुअली कुछ भी रिमूव नहीं होता, एज अ बाई प्रोडक्ट हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है, बट उसमें कंडेंस ही होते हैं, दो सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के साथ कंडेंस होकर हमें एज अ प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है कि कोई भी कीटोन या आल्डिहाइड ग्रुप लेते हैं, उसका हमने एस्टर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो दोनों कंडेंस होकर हमें मोनो एस्टर ग्रुप मिलता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस वीडियो चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।